अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ शुएब हसन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NMD CAT प्रिपरेशन बाय शुएब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इससे प्रीवियस हमने डिस्कस किया था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन और अल्कीन का तस्करा किया था हमने। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या, इसको पहले किस तरह डिफ़ाइन किया जाता था, अब किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, हक्कल ज़रूल क्या होता है, कॉन्जुगेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या। अर्ली ऑन इसका कंसेप्ट ये था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो फ्रेगरेंट वाले हों, बिकॉज एरोमेटिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एरोमा, क्योंकि जो एरोमेटिक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड एरोमा से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है फ्रेगरेंट। तो अर्ली और कंसेप्ट यही था कि जितने भी खुशबूदार हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लेकिन बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे भी हैं जो खुशबूदार नहीं हैं, जो फ्रेगरेंट नहीं हैं, जो कि ऑर्डरलेस हैं, लेकिन हैं एरोमेटिक। और बाद में ये भी हमें मालूम हुआ कि जो हाइड्रोकार्बन्स फ्रेगरेंट वाले हैं वो एरोमेटिक नहीं थे। तो ये अर्ली ऑन कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने वर्ड डिराइव जो किया था एरोमा मींस फ्रेगरेंट, उसकी बुनियाद पर इसकी डेफिनेशन की थी कि जो खुशबूदार जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। लेकिन बाद में ये रियलाइज़ हुआ उनको कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हैं भी ऑर्डरलेस लेकिन हैं एरोमेटिक। और ये भी उनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हैं फ्रेगरेंट लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है। तो उन्होंने इसको एक प्रॉपर वे में डेफिनेशन की। तो उन्होंने लेटेस्ट कंसेप्ट दिया था कि द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें पेरेंट कंपाउंड्स के तौर पर बेंजीन रिंग को हम स्टडी करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब बेंजीन क्या है? बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6 और इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा CH। इसको हम इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं और इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। अल्टरनेट पोजीशन पर डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, डबल सिंगल बॉन्ड, डबल ये सिंगल बॉन्ड, डबल ये सिंगल बॉन्ड, और हम सर्कल भी लगा सकते हैं। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। तो डेफिनेशन के मुताबिक द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो हम आज के लिए इसकी डेफिनेशन करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, यही है कि जिसमें वन बेंजीन रिंग हो उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। इसके बाद एक और पॉइंट बुक में हमारी लिखा गया है, दे हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। वो कहते हैं दे हैव लो हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन की रेशो कम है, किससे? कार्बन से। आपने इसका कंपैरिजन खुद से नहीं करना कि C6 है तो H भी 6 है, दोनों इक्वल रेशो में। आपने कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे अक्सर इधर ही भूल जाते हैं कि हमने इसको लिखा कैसे है और ये बात क्या बता रहा है। इसका मतलब ये है कि दे हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि अल्केन ले लें हम, या अल्कीन ले लें, या अल्काइन ले लें, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर कार्बन 6 वाला अल्केन लें तो उसको कहते हैं हेक्सेन, जिसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो C6H14। अगर अल्कीन ने कार्बन 6 वाला उसको कहते हैं हेक्सीन, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो 6,6H12 बनता है। इसी तरह अगर बेंजीन की तरह कार्बन 6 वाला अल्काइन लें तो हमें मिलता है C6H10।
तो बुक में जो बात लिखी हुई है, दे हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो इनसे उन्होंने कंपैरिजन करके बताया है। देखिए कार्बन तो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी, और बेंजीन में भी हाइड्रोजन इधर मैक्सिमम, इधर थोड़े से उससे मिनिमम, इधर उससे भी मिनिमम, और इधर सबसे कम है। तो हाइड्रोजन जो कम है वो इनसे कंपैरिजन करने के बाद बताया गया, ना कि कार्बन और हाइड्रोजन का कंपैरिजन है। ये अल्कीन और अल्काइन में जितने भी हाइड्रोजन है उनसे बेंजीन में हाइड्रोजन कम होता है, इसलिए बुक में ये स्टेटमेंट लिखी गई है, दे हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ आई कि ये बुक में लाइन लिखी गई है, इसका मतलब क्या है। ये लेटेस्ट कंसेप्ट था कि जिसमें बेंजीन रिंग हो उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो लो हाइड्रोजन है और हायर परसेंटेज है कार्बन की बेंजीन के अंदर, तो हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो ज़्यादा बर्न होगी, सीवियर बर्न होगी, जिसकी वजह से स्मोक भी ज़्यादा क्रिएट होगा। इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स उनको हम इंक्लूड करेंगे जो बेंजीन और इसके स्ट्रक्चरली रिलेटेड होंगे। स्ट्रक्चरली रिलेटेड कौन से हो गए, फिनोल हो गया, टॉलुइन हो गया, एनिलीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, यानी कि एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग हो, ऊपर कोई भी सब्सटीट्यूएंट अटैच हो सकता है। 2 बेंजीन रिंग भी हो वो भी एरोमेटिक होंगे, 3 बेंजीन रिंग हो वो भी एरोमेटिक होंगे, वो पॉलीसाइक्लिंग में काउंट करते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन देखी है, और हमने इसको कंपैरिजन किया बनिस्बत अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से। अर्ली ऑन कंसेप्ट क्या था, नोवाडेज इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन भी देखी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं, हम आपको बताएंगे एरोमेटिसिटी, व्हाट इज़ एरोमेटिसिटी, कौन से एरोमेटिक हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक हैं, हक्कल्स रूल क्या है, और कॉन्जुगेट बॉन्ड्स क्या हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।